इधर सुरक्षा एजेंसियों ने खंगाली अमृतपाल की कुंडली। उधर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। लड़कियों से मसाज लेता था अमृतपाल, वीडियो लीक। दुबई में ड्राइवर की नौकरी करने वाला अमृतपाल कैसे बना करोड़पति, पता चल गया। इन गंदी जगहों पर पानी की तरह बहाता था पैसा। अय्याशी का शौक भी रखता है अमृतपाल। हुआ एक्सपोज, लड़कियों से लेता था अलग अलग पोज। नए चैट से खुले राज, क्या है अमृतपाल की पूरी कहानी। इधर फरार चल रहे अमृतपाल को जिस बात का डर था वही हुआ। पुलिस के हाथ अमृतपाल के वो सबूत लगे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी कानों पर यकीन नहीं करेंगे। खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल को फरार हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पिछले 3 दिनों में उसके 5 साथियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग चुका है। पुलिस के खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जालंधर में छिपा हो सकता है, इसलिए पंजाब पुलिस की करीब 50 टीमें अमृतपाल को पकड़ने में लगी हुई हैं। लेकिन अब इस केस में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जांच करती है। टेरर फंडिंग के मामले में भी एनआईए ही कार्रवाई करती है। क्योंकि अमृतपाल का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, इसलिए अब हर एंगल से एनआईए की टीम जांच में जुटी है। आरोप है कि अमृतपाल पंजाब को जलाने की कोशिश कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुबई से भारत आने से पहले उसने आईएसआईएस से ट्रेनिंग ली थी। इसीलिए आज आपके लिए अमृतपाल की पूरी कुंडली जानना बहुत जरूरी है। महामारी के दौरान अमृतपाल अपने चाचा के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ बटाने दुबई गया हुआ था, लेकिन क्योंकि अमृतपाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसे ड्राइवर की नौकरी उसके चाचा ने दे दी। पर अमृतपाल को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे तो उसकी जिंदगी किसी कीड़े मकोड़े की तरह बीत जाएगी। इसलिए उसने जल्दी पैसे कमाने का एक फॉर्मूला तैयार किया और बताया जाता है कि इसी के बाद वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया। क्योंकि अमृतपाल को कट्टर सिखों का भी साथ चाहिए था, इसलिए उसने एक गेम प्लान तैयार किया और वो गेम था खालिस्तान की मांग। पूरी प्लानिंग के साथ अमृतपाल भारत पहुंचा था। उसने सबसे पहले अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें पैसों का लालच देकर अपने साथ जोड़ता चला गया। अमृतपाल ने अपनी एक गैंग बनाई जिसका नाम उसने ABC रखा। धीरे धीरे वो पंजाब पुलिस की नाक के नीचे अपना काम कर रहा था और अपने गैंग में लोगों को बढ़ा रहा था। सब कुछ अमृतपाल के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जब उसने अपने एक समर्थक को छुड़वाने के लिए थाने पर हमला बोल दिया, तब पंजाब पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए। जैसे ही ये घटना हुई, खबर अमित शाह तक पहुंच गई और उन्होंने तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली तलब कर लिया। इसी के बाद अमृतपाल की बर्बादी की पूरी कहानी लिखी गई और सब कुछ तय किया गया कि किस तरह से अमृतपाल पर एक्शन लिया जाना है। अब क्योंकि पंजाब में ही 17 मार्च को G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक थी, इसलिए तब तक एकदम शांत रहा। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस की कई गाड़ियां उसके पीछे लग गई। हालांकि अमृतपाल मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन अब उस पर सुरक्षा एजेंसियां नजर गड़ाए हुए बैठी हैं और अब सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी अमृतपाल का बचना नामुमकिन है। अमृतपाल कब पकड़ा जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसके बारे में जो चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है, उसको जानने के बाद उसके परिवार वाले भी शर्म से पानी पानी हो गए हैं। इंडिया टुडे की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल कई लड़कियों से चैट करता था और उनसे अश्लील बातें भी करता था। सूत्रों की माने तो समय समय पर वो थाईलैंड पहुंचकर बॉडी मसाज भी लेता था। इतना ही नहीं, अमृतपाल की कुछ ऐसी डर्टी चैट लीक हुई है जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। अमृतपाल पर आरोप है कि वो लड़कियों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। यानी अमृतपाल को लड़कियों के दिल से खेलना बहुत पसंद था। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इंडिया टुडे के हाथ जो अमृतपाल की चैट लगी है उसे देखकर हर कोई हैरान है। हैरान होने वाली बात यह है कि जो खुद को कट्टर सिख बताता था और खालिस्तान की मांग के लिए लड़ने की बात करता था, वो आखिर कैसे इतने गंदे काम कर सकता है।